सब भाइयों बहनों को राम राम जी। मैं मोहित कुमार अपने दिल की कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पूरा सच बोले ना कि घुमा फिरा कर बोले। जब हम लोग झूठ बोलते हैं तो हम अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। एक बार जब हम अपना विश्वास खो देते हैं तो सच बोलने पर भी हमारा कोई यकीन नहीं करता। हमारे ऊपर झूठ बोलने वाले व्यक्ति की छाप लग जाती है। ईमानदारी एक अच्छी चरित्र का गुण है। हमें आधे अधूरे और घुमा फिरा कर बोलने वाले सच से बचना चाहिए। इस वाक्य के सार को हमें कहानी के द्वारा समझते हैं। एक नाविक 3 साल से एक जहाज में काम कर रहा था। एक रात में नशे में धुत हो गया और ऐसा पहली बार हुआ। कैप्टन ने इस घटना को रजिस्टर में दर्ज किया कि नाविक आज रात नशे में धुत था। नाविक ने यह बात पढ़ ली। नाविक जानता था कि इस वाक्य से उसकी नशे नौकरी पर असर पड़ेगा, इसलिए वह कैप्टन के पास गया और कैप्टन से माफ़ी मांगी और कहा कि जो कुछ भी आपने लिखा है उसमें यह भी जोड़ दे कि यह 3 साल में पहली बार हुआ है। कैप्टन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैंने जो कुछ भी लिखा है वही सच है। अगले दिन रजिस्टर भरने की बारी नाविक की थी। उसने लिखा कि आज की रात कैप्टन ने शराब नहीं पी। कैप्टन ने इसे पढ़ा और नाविक से कहा कि वह इस वाक्य को बदल दे या इसमें पूरी बात बताने के लिए और आगे लिखे, क्योंकि इस वाक्य में जो लिखा है उससे यह जाहिर होता है कि कैप्टन हर रात शराब पीता है। नाविक ने कैप्टन से कहा कि इस रजिस्टर में जो लिखा है वही सच है। दोनों बातें सही थी, लेकिन दोनों बातों में जो संदेश मिलता है वह एकदम भटकाने वाला है और उसमें सच्चाई की झलक नहीं है। हमें बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए। बढ़ा चढ़ाकर बात कहना एक लत की तरह है। यह आ- एक आदत बन जाती है। कुछ लोग बिना बढ़ाए चढ़ाए सच को कह नहीं पाते। सद्भाव मन की इच्छा है, यह हमारे व्यवहार में झलकता है। निष्कपट होकर दूसरों की मदद करने की भावना से हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हमें दिखावे से दूर रहना चाहिए। मुसीबत में दोस्त से हम पूछते हैं कि मेरे लायक अगर कोई काम है तो बताओ। बहुत बार ये दिखावे के लिए किया जाता है। अगर हम सचमुच में मदद करना चाहते हैं तो करने लायक कोई भी काम चुन लीजिए और कीजिए। यह हम अपने दोस्त की सच्ची मदद कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने स्वार्थ छिपाने के लिए इंसानियत का नकाब लगा लेते हैं, ताकि जब वे तकलीफ में हों तो बदले में दूसरों से हक से सहायता मांग सके। हमें झूठी और बेकार की नाटकबाजी से दूर रहना चाहिए। जब केशव कहता है कि माँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर अपने काम को छोड़कर टोपी उछालता हुआ बगीचे में झूलने के लिए चला जाता है और छोड़ जाता है माँ को पानी भरने और लकड़ियाँ लाने के लिए। जब नेहा कहती है कि माँ मैं तुमसे इतना प्यार करती हैं कि शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, वह आधे दिन तक माँ को परेशान करती रही और जब वह खेलने के लिए चली गई तो माँ ने राहत की सांस ली। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ माँ, इस बार प्रीति ने कहा। मैं कितनी खुश हूँ कि आज स्कूल बंद है, इसलिए मैं जी भरकर तुम्हारी मदद करूंगी। और वह अपने छोटे भाई को गोद में खिलाती रही जब तक कि वह सोने गया। फिर उसने झाड़ू उठाई और फर्श साफ किया। वह पूरे दिन काम करती रही और खुश रही। हम तुमसे प्यार करते हैं माँ, तीनों ने फिर कहा और सोने के लिए चली गई। आपकी समझ में उस माँ को किससे ज़्यादा प्यार है? इन वीडियो में सामाजिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। हमें अपने परिवार के साथ, खासकर अपने छोटे बच्चों के साथ बैठकर इन वीडियो को देखना चाहिए। अक्षर का ज्ञान बच्चों को स्कूल कॉलेज से मिल जाता है। सामाजिक शिक्षा हमें ही अपने बच्चों को देनी होगी। इससे बच्चों का बेस मजबूत होगा और एक अच्छी शख्सियत का निर्माण होगा। सही शिक्षा समाज में ज़्यादा से ज़्यादा फैले और दूसरे लोगों की मदद हो सके। इन वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मैं 121 नंबर की वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियाँ हों, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। राम राम जी।